मुंबई की स्लम बस्ती में खोली के सामने बैठा 9 वर्षीय भाऊ अपनी माँ कांताबाई के आने का इंतज़ार कर रहा था। हर रोज़ घरों में झाड़ू पोछा कर वह 9-10 बजे के आसपास लौट आती थी। आज 12:30 बज चुके थे। भाऊ ने उठकर गंदगी और कचरे से अटी सकरी गली में दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे माँ की कहीं झलक न पड़ी। वह निराश होकर वापस खोली के सामने बैठ गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। पेट से घुड़र घुड़र की आवाज़ आ रही थी। उसे भूख ने बेचैन कर दिया था। अन्य दिनों में तो वह इस वक्त खाना खाकर कब का कचरा बीनने जा चुका होता था, लेकिन आज तो अभी तक उसकी माँ झाड़ू पोछा करके वापस भी नहीं लौटी है। वह कब आएगी, कब खाना पकाएगी, कब खाने को मिलेगा, कुछ मालूम नहीं। वह फिर उठा और गली में झांकने की बजाय खोली के अंदर चला गया। उसने मटके से पानी का गिलास भरा और गटक गटक कर एक सांस में सारा पानी पी गया। अमीर के लिए पानी केवल प्यास बुझाने का जरिया है, लेकिन यही पानी गरीब की प्यास के साथ साथ एक बार तो भूख भी मिटा देता है। गरीब के बच्चों को ऐसी बातें कोई अलग से नहीं सिखाई जाती, वे स्वतः ही सीख जाते हैं। भाव पानी पीकर अब अपने आप को तृप्त महसूस कर रहा था। वह वापस खोली के बाहर आकर फिर माँ का इंतज़ार करने लगा। लगभग 1:30 बजे के आसपास कांताबाई अपनी खोली पर वापस आई। वह हाथ में पुराने अखबार की एक पोटली लिए हुए थी। उसने भाव के मुरझाए चेहरे की तरफ देखा और बोली, भाव, आज तो तू मेरी राह जो होकर थक गया होगा। भाव ने केवल सिर हिला दिया। अंदर आ जा, तू सुबह से भूखा है। देख, मैं तेरे खातिर खाने के लिए क्या लेकर आई हूँ। दोनों माँ बेटे खोली के अंदर आ गए। कांताबाई ने चप्पल एक तरफ निकाली, पुरानी साड़ी के पल्लों से अपना मुंह पोंछा और ज़मीन पर बैठकर अखबार को खोलने लगी। भाव भी उसके सामने बैठकर कौतुक नज़रों से अखबार को देखने लगा। अखबार की तह खुलते ही भाव की आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया। उसके सामने हलवा पूरी थे। कांताबाई बेटे के चेहरे पर चमक देखकर मुस्कुराई, बोली, देसी घी के हैं, बासी भी नहीं है। मालकिन ने कल शाम को ही बनवाए थे। वो मुझे वहीं खाने को बोल रही थी, लेकिन मुझे मालूम था कि तू भूखा है, इसलिए मैं यही ले आई। चल अब जल्दी खा ले। भाव ने मासूम नज़रों से कांताबाई की तरफ देखा। आई, तूने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो क्या हुआ, तू खाना। जब तू मेरे बिना नहीं खा सकती तो मैं तेरे बिना कैसे खा सकता हूँ। चल दोनों खाते हैं। कांताबाई बेटे का प्यार देखकर गदगद हो उठी। आज उसे अपना भाव मालकिन के मॉडर्न कॉन्वेंट में पढ़ने वाले जिद्दी बंटी से ज़्यादा समझदार लग रहा था। कई दफ़ा गरीबी वो सिखा देती है जो अमीर किसी शिक्षण संस्था को लाखों रुपये देकर भी अपनी औलाद को नहीं सिखा पाते। दोनों माँ बेटे बड़े प्यार और तल्लीनता से खाना खा रहे थे। अचानक भाव ने खाते खाते चुप्पी तोड़ी। आई, आज तूने इतनी देर क्यों कर दी। कांताबाई निवाला चबाते हुए बोली, अरे परसों दिवाली है ना, मालकिन साफ़ सफाई में लगी हुई थी। मैं भी उनका हाथ बटाने लगी और हमें उनकी बख्शीश का भी तो भार उतारना होता है ना, इसलिए देर हो गई। आई, ये बड़े लोग दिवाली पर सफाई क्यों करते हैं। कांताबाई हंसकर बोली, दिवाली की रात धन की देवी लक्ष्मी आती है, जिसका घर सबसे साफ सुथरा होता है। लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। भाव ने कांताबाई की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से पूछा, आई, फिर तुम कभी अपनी खोली साफ क्यों नहीं करती। भाव का सवाल सुनकर कांताबाई के चेहरे की मुद्रा बदल गई। वह गंभीर स्वर में बोली, भाऊ, लक्ष्मी खोलियों में नहीं, कोठियों में जाती है। क्यों आई, ऐसा क्यों। क्योंकि वह गरीब के पतरे के बक्से में नहीं, अमीर की मजबूत लोहे की
तिजोरी में रहना पसंद करती है। भाव की अबोध आँखों ने माँ के चेहरे पर उभरे बेबसी के भावों को भांप लिया। वह आगे बिना कोई सवाल किए नज़रें झुकाकर चुपचाप खाने लगा।